नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट की बात करेंगे। पति है तो क्या हुआ, पत्नी को अपने बैंक के या मोबाइल का पासवर्ड देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक मामले में कही है। ऐसा करना उसकी निजता का उल्लंघन होगा और यह घरेलू हिंसा भी माना जा सकता है। यह बात हाईकोर्ट ने किस मामले में कही है, पूरा मामला हम जानते हैं। साथियों, यह फैसला एक तलाक के मामले से जुड़ा हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ के एक पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13A के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की थी। पति ने अपनी पत्नी के कॉल रिकॉर्ड और निजी जानकारी की मांग की थी। कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। पति ने फैमिली कोर्ट और फिर उसके पश्चात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पत्नी के कॉल रिकॉर्ड की मांग की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शक के आधार पर किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वैवाहिक संबंधों में साझा जीवन शामिल होता है, लेकिन यह व्यक्तिगत निजता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तलाक क्रूरता के आधार पर मांगा गया है, न कि व्यभिचार के आधार पर, तो कॉल डिटेल्स जैसी गोपनीय जानकारी की मांग संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें बताया गया है कि 4 जुलाई 2022 को उनका विवाह हुआ था। विवाह के 15 दिन के बाद ही पत्नी अपने माता पिता के घर चली गई और तुरंत उसके बाद उसका व्यवहार पति के लिए बदल गया। उसने पति की माँ और भाई के साथ में दुर्व्यवहार किया। वापस न लौटने पर जब पति ने पत्नी से संपर्क किया तो उसने पति के साथ जाने से भी साफ इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता पति ने 7 अक्टूबर 2002 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की। इस पर पत्नी ने 14 अक्टूबर 2022 को पारिवारिक न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। पति की मां, पिता और भाई के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए। उसने महिला थाना राजनांदगांव में भी अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। परिवार न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। उसके बाद पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि व्यभिचार के आरोप को प्रमाणित करने के लिए उसे कॉल रिकॉर्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। आवेदन शुरू में पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पति द्वारा पूर्व में तलाक के लिए दायर याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल क्रूरता के आधार पर की गई शिकायत थी। परिवार न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। उसके बाद पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि व्यभिचार के आरोप को प्रमाणित करने के लिए कॉल विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदन शुरू में पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था इस तरह का, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पति के द्वारा पूर्व में तलाक के लिए याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल क्रूरता के आधार पर की गई शिकायत थी। पूरी याचिका में व्यभिचार के संबंध में कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था। कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे की निजता, स्वायत्तता का मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं कर सकता है। वैवाहिक संबंधों में भले ही साझा जीवन शामिल होता है, लेकिन यह व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकारों का खंडन नहीं करता है। पति अपने मोबाइल फोन या बैंक खाते के पासवर्ड साझा करने के लिए पत्नी को बाध्य नहीं कर सकता है। ऐसा कृत्य गोपनीयता का उल्लंघन और संभावित घरेलू हिंसा का मामला भी माना जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने S.K. पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार 2017, PUCL बनाम भारत सरकार 1996, मिस्टर X बनाम हॉस्पिटल जेड 1998 जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि निजता का अधिकार व्यक्ति की यौन पहचान, वैवाहिक संबंधों की गरिमा को बताता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह में पारदर्शिता और साझेदारी होनी चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि पति पत्नी एक दूसरे की निजता का उल्लंघन करे या संचार की आज़ादी में हस्तक्षेप करे। घर या ऑफिस में की गई मोबाइल बातचीत, जो अक्सर गोपनीय होती है, व्यक्ति के निजी जीवन का हिस्सा होती है। इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने पति की याचिका को बिना आधार मानते हुए खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के निर्णय को उचित और वैधानिक ठहराया। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह की कानूनी जानकारी पाने के लिए और जजमेंट देखने के लिए आप देखते रहिए लीगल हेल्पेज
और आखिरी में यही कहूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगे के वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सके। जय हिंद, जय भारत।